अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन फ्राइडे और इस वक्त दोपहर का टाइम है। बच्चे भी थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए हैं और आते साथ ही ना ये फ़ौरन से टेरेस में आ गए हैं खेलने के लिए। तो आजकल ना इनको क्रिकेट खेलने का जुनून होया हुआ है, तो जब जब इनको टाइम मिलता है ना फ़ौरन से ही अपना बैट बॉल पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे ना आज काफ़ी अच्छी धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए खेल भी लेंगे और इस तरह से थोड़ी सी धूप भी ले लेंगे, क्योंकि वैसे तो ये धूप में बैठते नहीं हैं। और आज चूँकि जुम्मा है ना, तो इसलिए सब ने नमाज़ भी पढ़नी है। तो मैं इनसे ये कहने के लिए भी टेरेस में आई थी कि जल्दी से अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ और फिर नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही नमाज का टाइम होने वाला है। और ये मुझे ये कह रहे थे कि 5 मिनट खेल लें, 10 मिनट खेल लें, एक बारी मैं ले लूँ। हनान कहता था दूसरी बारी मैं ले लूँ। तो ये यूं ही मुझे टाल रहे थे और इनको मैं लेके ही अब अंदर जाऊँगी। और फिर नमाज का तो टाइम हो गया था, मैं जल्दी से फ़्रेश हो गई थी और नमाज़ पढ़ने की तैयारी बस करने ही लगी थी। तो मैं मुर्तज़ा से ये कह रही थी कि आप मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि हनान फ़्रेश हो रहा था और मुर्तज़ा जाके अंदर लेट गया था। तो वो मुझे अब ये कह रहा था कि मैं वज़ू करके आता हूँ, आपके साथ ही नमाज़ पढ़ लूँगा। तो यहाँ पर मैं उसको ये कह रही थी कि आपकी टोपी किधर है, टोपी पहन के नमाज़ पढ़ो। तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे तो नहीं पता, जितनी देर तक मैं वज़ू करके आता हूँ उतनी देर में आप मेरी टोपी को ढूंढें। तो बच्चे ना इधर उधर चीज़ें उठा के फेंक देते हैं और फिर जब टाइम होता है तो उस वक्त चीज़ मिलती ही नहीं है। तो मैं पहले तो टीवी लॉन्च में देखती रही, दराज वगैरह में चेक करती रही, लेकिन मुझे मिली नहीं। और जब मैंने अंदर जाके देखा ना, तो इन्होंने ड्रेसिंग टेबल की दराज में टोपी को घुसाया हुआ था। तो इनका यही काम है, इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं और बाद में मुझे कहते हैं कि अब आप हमें ढूंढ के दें। यहाँ पे मुर्तज़ा वज़ू करके आ गया था और अब हम दोनों नमाज़ पढ़ने लगे थे। हनान फ़्रेश हो रहा है और यहाँ पे मुर्तज़ा मुझे ये कह रहा था कि एक ही जाए नमाज के ऊपर हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जाए नमाज जो है ना वो बिल्कुल कालीन की तरह है, तो इस पे बच्चों को नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं उसे ये कह रही थी कि मैं फ़ोम वाली जाए नमाज पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर वो कहने लगा कि वो छोटी है तो मैं पढ़ लेता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे मुर्तज़ा और मैं बस नमाज ही पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ के हम लोग अब फ्री हो गए हैं। तो हमारे नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही ना हनान फ़्रेश होकर बाहर आ गया था और वो वेट कर रहा था कि ये नमाज़ पढ़ के साइड पे हों तो मैं कालीन वाली जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि सब बच्चों को ही इस पे नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो हमारे यहाँ पे वेट कर रहा था और जैसे हम लोग फ्री हुए तो अब हनान नमाज़ पढ़ रहा है। और नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग आ गए हैं किचन में, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट भी बनाना है। इसे आप लंच कह लें, ब्रेकफास्ट कह लें, बस हम लोग इसी वक्त ही ब्रेकफास्ट प्लस लंच करते हैं, क्योंकि बच्चे तो लंच बॉक्स में ही अपना ब्रेकफास्ट ले जाते हैं और मैं उनका वेट करती हूँ कि जब वो घर वापस आएंगे तो मिलके ही हम लोग सब ब्रेकफास्ट करेंगे। वो लंच कर लेंगी और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना, तो उस वक्त दूध वगैरह ले लेती हूँ। पहले थोड़ा सा मौसम चेंज था तो हम लोग लस्सी बना लेते थे, तो मैं लस्सी ले लिया करती थी, लेकिन अब चूँकि मौसम चेंज हो गया है, लस्सी वाला तो मौसम रहा ही नहीं, तो इसलिए मैं दूध ले लेती हूँ। और उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। बड़ा फरमा बरदार है। अच्छी बनता है मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट, खाली माइनस के साथ। मेरा बेटा तो शेफ बन गया। चलो मैं लगा दूं बाकी। नहीं मैं लगा लूंगा। आप अभी बच्ची हो, छोटी। नहीं मैं बता रही हूँ। तो क्या हो? दादा बनाऊंगी। और यहाँ तो मुर्तज़ा अपना ब्रेकफास्ट आज खुद ही तैयार कर रहा है। तो वो मुझे कह रहा था कि आज मैं खुद बनाऊंगा जो मुझे खाना है। तो उसने क्या करना होता है, सिंपली उसने मायोनीज़ लगा लेनी होती है, तो ये उसे इजी भी लगता है। मैं उसे कह रही थी कि बटर लगा लो, जैम लगा लो, लेकिन मेरे बच्चों को ना ये सिंपली मायोनीज़ जो होती हैं वो पसंद है। चिकन स्प्रेड वगैरह भी ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते और इनको यही अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं यही लेके आती हूँ। चिकन स्प्रेड वगैरह हम लोग कम ही यूज़ करते हैं।
और यहाँ पे ना ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, कहता था मैं खुद ही स्प्रेड करूँगा। तो मैंने सोचा कि इसने तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना है, स्लोली ये लगा हुआ था। तो उतनी देर में मैं बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही बच्चों को पढ़ा पढ़ाने के लिए उनकी टीचर भी आ जाएंगी। तो इसलिए इससे पहले ही हम लोगों ने लंच करके ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाना था। और यहाँ पे क्या बनाने लगे हैं जी, आप लोगों को मैंने कहा था ना कि हम लोगों के घर में जब शामी बन जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट पूरा वीक हम लोग शामी ही खाते रहते हैं। और इनसे जब भी पूछो ना कि क्या ब्रेकफास्ट बना के दूँ, क्या खाना है आप लोगों ने, और इनका जवाब फिर यही होता है कि हमें टिक्कियाँ फ्राई कर दें, शामी फ्राई कर दें, बस हमने यही खाना है। तो यहाँ पे मैं शामी ही फ्राई कर रही थी और मुर्तज़ा तो अपना ब्रेकफास्ट ले गया है, उसने सिंपली मायोनीज़ लगा ली है। तो उसके लिए मैंने शामी तो फ्राई कर दिया है, वो वैसे ही केचप वगैरह के साथ खा लेगा। तो सिंपली मैं शामी वाले सैंडविच ही बना के इनको देने लगी हूँ। और साथ ही सैंडविच में ना एग फ्राई करके भी रख दूँगी। जर्दी को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, क्योंकि इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। तो मैंने सोचा कि अब अंडों को क्या फेंटना है, फ्राई कर देती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो मैं ट्रे में कप्स को ही लगा रही थी। और किचन में जब भी कोई बर्तन वगैरह यूज़ करे ना, उसे वॉश ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि डस्ट भी पड़ सकती है और कोई कीड़ा भी गुजर सकता है। तो हमेशा ही मैं बर्तनों को वॉश करके ही इस्तेमाल करती हूँ। चाहे मैंने खुद भी वॉश किए होते हैं ना, फिर भी इनको वॉश करके ही इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। और यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए जल्दी से जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और मॉर्निंग में ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय मुझे पीने में अच्छी लगती है। वैसे भी मैं इसी तरह की ही चाय पीती हूँ, तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होना चाहे वही पी के मुझे मज़ा आता है। इससे आंखें भी खुल जाती हैं और मैं फ़्रेश भी हो जाती हूँ सारे दिन के काम करने के लिए कि क्या क्या मुझे करना है, वरना वैसे तो आंखें खुलती ही नहीं हैं। और आज ना काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए थे करने वाले। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजा और फ़ौरन से ही मैं अपने कामों पर लग गई। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। और डेली ही आजकल ना क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ के आ जाती है। पता नहीं कहाँ से आती है इतनी डस्ट। मैं यही सोच रही थी कि कल भी मैंने बड़ी अच्छी तरह से क्लीनिंग का काम किया है और आज भी इतनी डस्ट निकल आई है। और वैसे तो बच्चे जब भी ट्यूशन से घर वापस आते हैं तो वो ज़्यादा रूम्स में फिरते नहीं हैं, एक जगह पे ही बैठ के टीवी वगैरह देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी घर में क्लीनिंग डेली ही करना पड़ती है, क्योंकि रोड पे ही हमारा घर है। तो गाड़ियाँ गुजरने की वजह से डस्ट उड़ के आ जाती है। और यहाँ पे क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है, बर्तन भी वॉश हो गए हैं। तो आज मेरे घर के सारे काम ही कंप्लीट हो गए हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही थी कि आज मैंने किचन की विंडो को क्लोज़ कर दिया है। यहाँ से कल रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों लग रही है। फिर मैंने देखा तो किचन की विंडो खुली थी, तो मैंने फ़ौरन से ही इसे क्लोज़ कर दिया। और ये विंडो थोड़ी सी हार्ड भी हुई थी, क्योंकि काफ़ी देर से ही पूरा सीज़न हो गया है, ये खुली थी तो क्लोज़ भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सरसों का ऑयल डाला, तो फिर जाके विंडो यहाँ पे क्लोज़ हुई है। और आज ना काफ़ी गरम ही किचन लग रहा था, क्योंकि मैंने दरवाज़ा भी क्लोज़ कर दिया था टीवी लाउंज का। और क्लीनिंग करने के बाद क्या होता है कि सारा घर ही ठंडा हो जाता है। तो बस मैंने टीवी लाउंज का दरवाज़ा बंद कर दिया था, ताकि मज़ीद घर ठंडा ना हो और हवा ना आए, डस्ट भी ना आए साथ में। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर से, क्योंकि आज रीबा को सेकंड डोज लगनी है वैक्सीनेशन की। तो मैंने मोबाइल पे रीबा का बेफॉर्म नंबर सेंड करके कोड लिया था और आगे से हमें ये रिप्लाई आया था, एक्सपो सेंटर जाके सेकंड डोज लगवा सकते हैं। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो आगे से एक्सपो सेंटर उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए क्लोज़ कर दिया था। तो लास्ट मंथ की 27 डेज से ही एक्सपो सेंटर क्लोज़ हो गया है वैक्सीनेशन के लिए। और इस बात का हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इतना लंबा चक्कर लगा के हम लोग वहाँ पे गए और आगे से एक्सपो सेंटर हमें क्लोज़ मिला। तो काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर को क्लोज़ कर दिया हुआ है तो फिर जो लोग मोबाइल पे कोड वगैरह लेते हैं तो आगे से उनको ये कहना नहीं चाहिए कि एक्सपो सेंटर जाके आप सेकंड डोज लगवा लें, क्योंकि इस तरह से तो मिसलीडिंग हो जाती है। हम लोग वहाँ पे गए इतना सफ़र तय करके और आगे से हमें एक्सपो सेंटर क्लोज़ मिला। और काफ़ी ज़्यादा लोग ना हमारी तरह वहाँ पे आए हुए थे सेकंड डोज लगवाने के लिए, तो वो भी इसी तरह से ही परेशान होकर हमारी तरह घर वापस जा रहे थे। और वहाँ पे मैंने एक लेडी को भी देखा जो अकेली आई हुई थी और वो काफ़ी दूर से ही आई थी, तो वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर खड़ी हुई थी। और अब सबको कोविड की जो वैक्सीनेशन है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लग रही है।
तो वहाँ पे ही अब उन्होंने सेंटर्स बना दिए हैं। तो अरीबा की वैक्सीनेशन रह गई थी, तो यहाँ पे अरीबा और हनान मेरे साथ आए हुए थे। एक्सपो सेंटर क्लोज़ होने की वजह से ना हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए, फिर हमने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। अरीबा की फूफो का घर पास ही है वहाँ पे, तो हम लोग वहीं पे चले गए और वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, बातें शातें की, तो काफ़ी मूड अच्छा हो गया था। और वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद ना हम लोग फ़ौरन घर के लिए वापस आ गए, क्योंकि आजकल रात को काफ़ी ज़्यादा स्मोक होने लगी है, तो इस तरह से ठीक तरह से कुछ नज़र भी नहीं आता। और फिर हम लोग वापसी पे मोटरवे की तरफ से नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ही फॉग होती है, कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं देता और स्पीड भी कार्स की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हम मोटरवे की तरफ से नहीं आए। और आते हुए ना काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया, क्योंकि आजकल मोटरवे को लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो सारी ही ट्रैफिक दूसरी तरफ आ गई थी। तो वापस आते हुए हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि रीबा को वैक्सीनेशन करवा के आती हूँ तो फिर आके मैं कोई खाना वगैरह बना लूँगी, डिनर बना लूँगी जल्दी से। लेकिन जब हम लोग घर वापस पहुँचे तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और इस वक्त हमारी गैस भी जाने वाली हो जाती है, तो आज कुछ पक तो सकता नहीं था। तो मैंने सोचा कि फ्रिज में देखती हूँ क्या कुछ पड़ा हुआ है, तो आज हम लोग लेफ़्ट ओवर चीज़ें ही खाने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्रिज में जमा हुई हुई थी, तो सारी ही फ्रिज को मैंने खोल के रख दिया है। क्या कुछ था उसमें, सब कुछ ही निकाल के मैंने बाहर काउंटर टॉप पे रख दिया है। और अब देखते हैं कि क्या खाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने चिकन भी बनाया था और चिकन का सालन काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ पड़ा हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने कल या परसों आलू वाली रोटियाँ भी बनाई थी, उसका बैटर भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा आज गुजारा ही करते हैं, इन्हीं चीज़ों को खा लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये फ्रिज में पड़ी हुई हैं। तो आज कुछ पक तो सकता नहीं था, क्योंकि गैस अभी थोड़ी देर में ही जाने वाली है। तो बेहतर तो यही है कि मैं रोटियां बनाती हूँ और इन चीज़ों के साथ ही आज हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं। तो गरम गरम आलू की रोटियां भी मैंने बना ली थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी ना खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो जाती है। तो इसी तरह से आज हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हो गई थी। चिकन वाला सालन भी था, आलू वाली रोटियाँ भी थी और इसके अलावा एक दूसरा सालन भी पड़ा हुआ था। जब आपके पास सालन कम हो तो आपने शोरबा कर लेना। पानी डालें उसमें, लेकिन नमक डालना ना भूलें। तो आज हम लोगों ने ना ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके खा ली हैं। तो इन चीज़ों को खाने का भी ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेफ़्ट ओवर चीज़ें मुझे हमेशा ही खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इंसान थोड़ी थोड़ी चीज़ लेता है ना, तो इस तरह से काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। वरना अगर घर में कोई कुकिंग की जाए तो फिर पता होता है कि आज यही हमने खाना है जो हमने पकाया है। और यहाँ पे हनान मेरे पास किचन में आके खड़ा होया हुआ था, तो इसको किचन के काम करने ना इतने ज़्यादा पसंद है, ये आके मुझे देखता रहता है और बाद में फिर खुद ट्राई करता रहता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना हनान खुद से ही बना लेता है, चाय भी बड़ी अच्छी बनाता है, नूडल्स वगैरह भी अपने लिए बना लेता है और इसके अलावा एग फ्राई भी कर लेता है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा किचन के काम करने आते हैं, क्योंकि अक्सर ही ये मेरे पास आके खड़ा हो जाता है और मुझे देखता रहता है। तो बच्चे इसी तरह से सीखते रहते हैं। तो मैं यही आज इसे कह रही थी कि मेरी तरह आपको भी किचन के काम करने अच्छे लगते हैं, क्योंकि किचन में आज इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, तो बाकी दोनों बच्चे तो अंदर रूम में ही बैठे हुए थे और ये मेरे पास यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो बस जी, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें खा के हम लोग आज अपना डिनर करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।